हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल शोभिया विशेष की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हमारा जो व्लॉग है ना, आज व्लॉग नहीं है, आज हमें आप लोगों से क्या जिनसे बातें करनी है उनको समझ में आएगा कि हम ये व्लॉग हमने किस लिए डाला है। तो ये व्लॉग इसलिए है कि कुछ लोग जो है मुझे मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़े। मैं क्या उनके यहाँ पे मैं कुछ खाने आ रही हूँ, उनके यहाँ पे मैं कुछ मांगने आ रही हूँ, मैं उनसे क्या करने आ रही हूँ। मुझे ये बता दें कि वो जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे बदनाम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जिनके लिए व्लॉग है ये, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ कि वो केस मैंने कराया था। आप खुद बताओ। जिस टाइम मैं रुद्रपुर रह रही थी, मैं रुद्रपुर से आई थी शायद 1-1.5 घंटा लगा था आने में, तो आप थाने से आ चुकी थी, ठीक है। जो मेरे नाम के पोस्टर अभी भी छापे जा रहे हैं कि वो बहन थाने लेके घूम रही थी। तो आप खुद ये बताइए कि मैं जिस टाइम पे रुद्रपुर थी, आपका रात को 10 बजे 10:30 बजे शायद फ़ोन आया था। हम खाना खा रहे थे तो हमारा मुंह में निवाला गया था। जैसे आपका फ़ोन आया था तो आपकी बेटी ने मुझसे क्या कहा था कि हम पिट गए, तू आ जा, ठीक है। तो मैं तभी आई थी। वैसे तो मैंने ये कहा था, मैं रुको मुझे आने दो, वेट करो। तारी बेटी ने फ़ोन पे मुझसे ये कहा कि मैं थाने जा रही हूँ, ठीक। अगर ठीक है, मैंने फिर भी कहा कि मेरा आने का वेट करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद एक बात बताओ कि जब मैं आई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो केस आपने करा, आपकी बेटी ने करा, मैंने तो नहीं करा। मैं तो नहीं आई थी, मैं तो आपके साथ थाने नहीं गई थी, मैं तो किसी पुलिस वाले के सामने नहीं गई थी। तो आप एक चीज़ ये बता दो कि आपके हस्बैंड मेरा नाम रामपुर से लेकर मुंबई तक फेमस कर दिया कि केस मैंने कराया है, मुझे बदनाम कर दिया। तो भाई मुझे क्यों करा बदनाम? मैं उनके कुछ खाने में थी, उनके कुछ पीने में थी। भले आपका हस्बैंड जब आपको छोड़ के भागा था तो आपका घर का खर्चा चलाने वाली भी मैं ही थी, और ये मेरा बुरा पति था जिसने आपके घर का खर्चा चलाया था 15 से 20 दिन, ठीक है। तो 15 से 20 दिन में मजाक तो है नहीं किसी के घर का खर्चा चलाना। अगर आप 500-700 रुपये भी लेके चलोगे ना तो 20-22 हज़ार रुपये बहुत आराम से उठे, ठीक है। उसका हमने जिक्र नहीं करा। उसके बावजूद बुरी कौन बनी कि आपके हस्बैंड ने मुझे रामपुर से लेकर मुंबई तक बदनाम कर दिया कि उसने केस कराया, ठीक है भाई। अभी भी कर रहा है। आप मुरादाबाद गई, आपका हस्बैंड ने तब भी एक सवाल उठाया। मेरा हस्बैंड आपको गाड़ी करके भी लेकर गया, आपके नाम से। हमारी बेवकूफ़ी बाबू कि हमने अपने नाम से लिफाफा देना वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा। हमने जिनका कोई रोल भी नहीं है उनके नाम से हम लिफाफा भी देकर आए वहाँ पर। हमारी बेवकूफ़ी थी यार, वो हमारी अच्छाई थी जिसका। और आज आपका हस्बैंड, मैं वीडियो नहीं बनाती लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत बार सुनने में आ गई, क्योंकि आप ये सोचती हो कि अगर मैं आपके घर नहीं आ रही हूँ तो मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चला। तो ऐसा है कि मैं भी वहाँ की बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर मेरे लिए क्या चल रहा है। तो मुझे सुनने में आ रहा है, इसलिए आप अपने हस्बैंड से कह दो, मैं अभी भी कह रही हूँ, और समझा दो। अगर अभी भी वो मुझे बदनाम करना नहीं छोड़ेंगे ना और मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो बाय गॉड, मुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन आप लोग तो शायद बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं ऐसी की तैसी मारने पे आ गई ना, एक केस ठोकूंगी मेंटली टॉर्चर करने का। जितना आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये लगा लो कि फिर आप बने नहीं छूटोगे। क्योंकि मैं अब तक तो मैंने आपके ऊपर केस ना करा था और ना मैंने केस करवाया था, ठीक है। उससे मेरा कोई हाथ नहीं था, बस मेरी गलती इतनी थी कि अपने बहन के कहने पर आ गई, कि मैं अपनी बहन के कहने पे रामपुर आ गई थी, वो भी इतनी ठंड में। और जिस रात के 1 बजे मैं रामपुर पहुंची थी, 1.5 घंटे का सफ़र तय करके। तो वो मेरी गलती थी, मैंने माना, आई एक्सेप्टेड कि कभी भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में नहीं बोलना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ की नहीं, XYZ किसी की भी लड़ाई में कभी नहीं। अपनी इज्जत अगर ख़त्म करनी है तो किसी की एक कॉल पे दौड़े आ जाओ। इसलिए सही कहते हैं कि कभी किसी के घर पे बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, और बुलाने पे भी अगर आप उसके लिए प्रकट हो जाओगे ना तुरंत ही, तो वो उसी टाइम पे आप उसकी नज़र में गिर जाओगे कि भाई इससे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं हमेशा आपकी ढाल बनी। आप मुझसे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं आपकी ढाल बनी हर जगह पे। और आप ये बता दो कि मुझे आप मेरे कहाँ पर काम आई हो। आज तक जहाँ पे मैंने